महमूद साहब, कुर्बानियों के जो हम बात कर रहे हैं, मुझे लगता है वो बड़ा टेक्स्ट बुक वाला रह गया कि जी बहुत कुर्बानियाँ दी। कुर्बानियाँ अभी भी दी जा रही हैं, जो भी अभी दहशतगर्दी के हमले होते हैं उसमें आम लोगों की जानें ज़ाया होती हैं, बट ना हमें उन कुर्बानियों की कदर है, और अगर उसकी कदर नहीं करेंगे तो मुल्क की कदर कैसे होगी? अभी पूरी दुनिया में जो मुसलमान ममालिक के ऊपर जंग मुसल्लत हुई हुई है, उसमें हम सुकून की नींद सो रहे हैं और सुबह उठ रहे हैं, फिर भी कदर नहीं आ रही, कैसे होगी? वक्फा तो नहीं आ रहा? वक्फा 3.5 मिनट बाद है, 3.5 मिनट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर मेरी कुछ बात रह जाएगी तो आप मुझे मौका जरूर दीजिएगा। देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लैलतुल क़द्र की इन मुक़द्दस तरीन सातों में पाकिस्तान का क़याम ये एक मैसेज रखता है कि पाकिस्तान का ओरिजिन स्पिरिचुअल है। कायद-ए-आज़म का अपना फरमान है कि डू योर ड्यूटी एंड हैव फेथ इन गॉड, देयर इज़ नो पावर ऑन अर्थ दैट कैन अनडू पाकिस्तान। मैं आपके साथ एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। जब भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया और हमने बहावलपुर पर एक मिज़ाइल गिरता हुआ देखा, तो उन दिनों में मैं पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए OIC के इजलास में कतर दोहा में था, और पूरी दुनिया के तकरीबन मोर देन 50 कंट्रीज़ के बड़े बड़े स्कॉलर्स वहाँ पर मौजूद थे। और जब पाकिस्तान पर भारत की तरफ से एक ऐसा हमला किया गया जिसमें हमारे बच्चों को, मसाजिद को शहीद किया गया, तो बिलीव मी उस वक्त हम इंटरनेशनल मीडिया देख रहे थे और लग रहा था कि ना जाने अब आगे मराइल में क्या होने जा रहा है। और यके बाद दीगरे हमने ये इंटरनेशनल मीडिया में देखना शुरू किया कि पाकिस्तानी एयरफोर्स ने भारत के राफेल तैयारों को ज़मीन बोस कर दिया। एक जहाज़, 2, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। आप यकीन जाने कि रोंगटे खड़े हो गए हमारे कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस मुल्क को क्या सलाहियत अता फरमाई। अभी अल्लामा साहब फरमा रहे थे कि जब पाकिस्तान आते हैं तो रोड्स टूटे हुए होते हैं, हम इसका एतराफ़ करते हैं, दुनिया के कई ममालिक में जाना होता है, अच्छा लगता है कि इस तरह का एक माहौल होना चाहिए। लेकिन इस तमाम के बावजूद मैं आपके साथ ये बात शेयर करना चाहता हूँ, मैं आई एम प्राउड ऑफ इट, कि जब मैं अगले दिन द वेरी नेक्स्ट डे 57 इस्लामी ममालिक के जो बड़े बड़े स्कॉलर्स थे उनकी मौजूदगी में हम गए हैं। आप यकीन जानें कि तकरीबन तमाम बड़े ममालिक के जो बड़े बड़े स्कॉलर्स थे उन्होंने हमें मुबारकबाद दी है। क्या बात कि कोई इस्लामी मुल्क ऐसा नहीं कि जब वहाँ पर दुश्मनाने इस्लाम ने हमला किया हो तो उनकी एयर फोर्स ने एयर टू एयर कॉम्बैट में इस तरह दुनिया की सबसे बड़ी जो एयर टू एयर कॉम्बैट की हिस्ट्री में जंग है उसमें इस तरह किसी बड़े मुल्क के जहाज़ों को गिरा दिया क्या हो। बात है। और आप गौर कीजिए कि पाकिस्तान को अल्लाह तबारक व तआला ने किस कदर सलाहियत अता फरमाई। ये इस वक्त दुनिया का वाहिद इस्लामी एटमी मुल्क है, शुक्र अदा करना चाहिए। आप देखिए कि इस वक्त मशरिक़ औसत में क्या हो रहा है, बिल्कुल आपके पड़ोस में क्या हो रहा है, क्या ये तमाम ममालिक अपना दिफा करने पर कादिर हैं? तो ये अल्लाह तबारक व तआला ने पाकिस्तान को जो सलाहियत अता फरमाई है, हमें इस पर अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करना चाहिए। कायद आज़म के बारे में बात हुई, पाकिस्तान हाई कोर्ट में ये केस एक मरतबा हुआ। पाकिस्तान का एक कायद आज़म का एक निजी मसला था, तो इस पर चैलेंज हुआ कि कायद आज़म शिया थे या सुन्नी थे। तो पाकिस्तानी अदालत का ये फैसला है कि कायद आज़म न शिया थे न सुन्नी थे, कायद आज़म मुसलमान थे। क्या बात। और मैं ये चाहूँगा कि हमने पाकिस्तान कैसे बनाया, ये फिक्शंस नहीं हैं, ये ओरिजिनल जेन्युइन स्टोरीज़ हैं। मैंने इससे पहले आपको ग़ज़वा हिंद भी पेश की है, पाकिस्तान का मतलब क्या भी पेश किया। दानिश भाई, मैं आपको अपनी किताब हमने पाकिस्तान कैसे बनाया पेश करना चाहता हूँ, और मैं चाहूँगा कि पाकिस्तान के जितने भी लोग हैं इन स्टोरीज़ को ज़रूर इसका मुताला करें ताकि उन्हें मालूम हो सके कि हमारे इन बुज़ुर्गों ने लाखों का काफ़िला हज़ारों में, हज़ारों का काफ़िला यानी चंद सैकड़ों अफराद में किस तरह से ज़मीन पर उतरता था, और जब वो ज़मीन पर पहुंचकर इस ज़मीन को बोसा देते थे तो कई लड़कियों ने, आप यकीन जाने के पैगाम दिया कि हम तो दुनिया से जा रहे हैं, पाकिस्तान को हमारा सलाम कहें। आज कम से कम 2 रकत नमाज नफिल पढ़ के पूरी कौम को चाहिए कि शुक्राना अदा करें। अतराफ में देखें जंग हो रही है, आपका मुल्क साया खुदाए ज़ुल जलाल। लाहौर उसके मज़ाफ़ात नज़ारे मग़रिब